गुड मॉर्निंग 6B स्टूडेंट्स। हम सभी हिंदी आज हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या 3 पाठ का नाम है बस की यात्रा। उसको हम लोग लास्ट जो कुछ पैराग्राफ्स बचे हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। और इसको किसने लिखा है, कौन बताएंगे? अयान। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 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 गुड। सभी लोगों के आंसर आ गए हैं। ओके। हाँ बेटा, हरिशंकर परसाई। आप अपनी अपनी माइक को ऑफ कर दीजिए सभी। ओके बेटा, पेज नंबर 24 ओपन कर लीजिए, आपने अभी अभी ज्वाइन किया है अगर। ओके, पेज नंबर 24 इन हिंदी लिटरेचर बुक। अपनी अपनी माइक को ऑफ कर लीजिए सभी। ओके, अरहान माइक ऑन करेंगे, उसके बाद दिव्य पढ़ेंगे, ठीक है? एक पुलिया के ऊपर, इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे अरहान। हम्म। 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 ओके अरहान, सुनेंगे पहले मुझे, ठीक है? और मेरी कॉपी करेंगे। जहां जहां डिफिकल्टी आपको आ रही है, ठीक है, उसको अंडरलाइन करेंगे, उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। और यदि आपको आवश्यकता पड़े तो आप मुझे कह सकते हो कि मैम दिस वर्ड, ये इस शब्द को आप दोबारा रिपीट कर दीजिए, ठीक है? ध्यान से सुनेंगे मुझे। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। आगे पढ़िए अरहान, माइक ऑन करिए, पढ़िए। हम्म। हम्म। पढ़िए पढ़िए। हम्म। 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 हालत। हम्म। उत्सर्ग। दुर्लभ है। हम्म। 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 क्रांतिकारी। क्रांतिकारी। हम्म। चाहना। चाहिए। चाहिए। हम्म। 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 पसारे। 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 हम्म। हाँ। इंतजार। हाँ। हम्म। 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 महान। अरहान, महान बोलेंगे, हाँ महान बोलेंगे। हम्म। हाँ। हाँ। हम्म। ओके। ओके अरहान, गुड बॉय, ठीक है। अच्छे से पढ़ा आपने, ठीक है अरहान।
अरहान, लेकिन एक बात ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? आप अच्छे से पढ़ लेते हो, थोड़ा सा मिस्टेक होती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको उसके लिए दोबारा रीडिंग करनी है, जहां गलती होगी उसको अंडरलाइन करके उन शब्दों को दोबारा आप उच्चारण करिए, जब तक वो सही से ना समझ में आ जाए, जब तक आप उसको सही से ना बोल ले जाओ उसको, तब तक बोलो, ठीक है? ओके, बोलो, करोगे आज ऐसा? करोगे ना? ओके, गुड बॉय। चलिए, हम सभी देख लेते हैं कि अभी अरहान ने क्या पढ़ा। अरहान ने पढ़ा है कि अब कवि जो है, जब तिबारा बस रुक जाती है, बस पुलिया से पहली बार बस रुकती है तो बस की जो है पेट्रोल की टंकी में छेद हो जाता है। बस को फाइनली वो क्या करते हैं कि पेट्रोल को डालते हैं, फिर उसको तेल पिलाते हुए चलते हैं, पेट्रोल पिलाते हुए। दोबारा रुकती है तो उसकी ट्यूबलाइट, सॉरी, आंखें, आंखों की जो, बस की जो आंखें थी, यानी जो बस के आगे आंखें लगी होती हैं, लाइट लगी होती है, वो खराब हो जाती है, तब बस किनारे रेंगते हुए जाती है, ठीक है? अब क्या हुआ, तीसरी बार जब बस रुकती है तो बस देखते हैं कि जो कवि के मन में जो बस का हिस्सेदार था उसको देखकर कौन कौन सी भावना अपने मन में कवि ला रहा है। लेखक हरिशंकर परसाई, जो बस का हिस्सेदार था, जिसने कहा था बस तो बहुत अच्छे से चलती है भैया, अचानक न जाने क्या हो गया है, उसके प्रति वो दया, श्रद्धा भाव, वो क्या श्रद्धा भाव, और उसको एक क्रांतिकारी, एक करेजियस की तरीके से लेते हुए क्या कमेंट देते हैं, क्या उसका मजाक बनता है, वो क्या उस पे टॉन्ट करते हैं, आइए देखते हैं। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती, माइक ऑफ रखेंगे, अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। बेटा माइक ऑफ पर रखेंगे, साक्षी माइक ऑफ कर लीजिए बेटा, गुड गर्ल। वह ऑन हो गई होगी, गलती से हो जाता है, कभी कभी हमसे भी हो जाता है। चलिए, कोई बात नहीं, कॉल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है? ओके, देखते हैं हम सभी। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते और देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया लेकिन टायर नहीं बदला, ठीक है? अब कवि महोदय टॉन्ट करते हुए बस के जो 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 है सहयोगी रहते हैं उसकी तरफ देखते हुए, बड़े, जब तिवारा बस का टायर का जो है वो टायर पंचर हो जाता है, फिस करके उसकी हवा निकल जाती है, तो वह अचानक ही बस फिर से खड़ी हो जाती है। और बस जो है, जो लेखक अपने मन में यह कल्पना करते हुए सोच रहे हैं कि ये जो इंसान है कितना महान है, और उसकी तरफ दयनीयता यानी दया भाव से भी देखते हैं, यह जानते हुए कि ये टायरों की हालत बहुत ही खराब है, किसी भी समय ये दुर्घटना का शिकार बना सकते हैं हम लोगों को। लेकिन इसके साथ ही यह उसी बस में खुद भी सफर कर रहा है, बस का जो कंपनी का हिस्सेदार था, और इतने सारे यात्रियों के साथ भी जान जोखिम इनकी भी डालना चाह रहा है। लेकिन वह उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? जैसे क्रांतिकारी थे भगत सिंह, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जब देखा कि हम अरेस्ट कर लिए जाएंगे तो उन्होंने क्या किया था?
खुद को गोली मार लिया था। एक कई लोग ऐसे थे जिन्होंने जो है ट्रेन में डाका डाला हुआ था अपने देश को बचाने के लिए, जबकि जानते थे कि यदि हम पकड़े गए तो हम अंग्रेजों द्वारा मार दिए जाएंगे। ये बात जानते थे जितने भी क्रांतिकारी लोग थे। क्रांतिकारी क्या होते हैं? ये जानते हुए कि ये चीज हमको नुकसान करेगी, जिस चीज को हम कर रहे हैं वो हमें नुकसान करेगी, लोगों के द्वारा हम मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी उस चीज को करते हैं। तो लेखक ने जो उसका बस का सहयोगी था, बस का वो जो कंपनी का हिस्सेदार था, उसकी तुलना जो है क्रांतिकारी से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वह जानता है कि जो बस के टायर हैं वो बहुत ही खराब स्थिति में हैं, वो किसी भी समय दब सकते हैं, उनकी हवा निकल सकती है, किसी भी समय बस दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। इसके बावजूद वह इसी बस में सफर खुद करता है और पूरे यात्रियों को भी सफर करवाता है इसी में। अगर सपोज दैट कि बस थोड़ी सी स्पीड में होती और तब इसका जो पहिए की हवा निकलती, तो बस इधर उधर जाके कहीं खाई में गिर जाती और तब क्या होता? किसी न किसी की डेथ हो जा सभी लोगों की लगभग डेथ हो जाती। ठीक है, तो तब क्या होता कि जो भगवान है वो इस व्यक्ति का हाथ पसारे, बाहें पसारे इंतजार कर रहे होते और कहते कि वह देखो, वो इंसान खुद मर गया और लोगों को भी अपने पीछे मार दिया, और वह क्रांतिकारी दल का नेता आ रहा है जिसने अपने प्राण त्याग दिए लेकिन टायर को बिल्कुल नहीं बदला। ठीक है, आगे चलेंगे। कौन पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे दिव्य, पढ़ेंगे आप। पढ़िए। हम्म। 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 ओके, बस करिए। दिव्य, स्टॉप कर दीजिए। गुड, वेरी गुड। आपका रीडिंग स्किल अच्छा है, आपको इतना इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर रीडिंग मैं अक्सर उससे करवाती हूँ जिसकी रीडिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो योर रीडिंग इज ऑल्सो वेरी गुड। आपका रीडिंग स्किल बहुत अच्छा है, वेरी गुड। अभी दिव्य ने पढ़ा कि दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण करना है। उस लोक को प्रयाण करना है मतलब इस लोक में हम लोग रह रहे हैं, ये क्या है? हम लोग यहाँ पर जी रहे हैं, इहलोक, इसको इहलोक बोलते हैं। और उस लोक को प्रयाण करना मतलब उस लोक की कौन सी बात हो रही है? जब हम मरने के बाद, जब हमारा स्वर्गवास हो जाता है, हमारी डेथ हो जाती है, तब हम जो उस लोक में जाते हैं, उस लोक की बात हो रही है। यानी प्रयाण करना, जाना, प्रस्थान करना, उस लोक में जाने की बात हो रही। अब इसको समझ लेते हैं। अब बस दोबारा चलती है। टायर जो दूसरा, इसकी स्टेपनी पीछे लगी होती, कहीं ना कहीं बस में लगी होती, सपोर्टिव जो एक टायर रखते हैं, वो लगाकर बस फिर से चलती है। लेकिन जो लेखक होते हैं वह उन्होंने जो अपने मन में ख्वाब पाल रखा था कि हम समय से अपने घर पहुंच जाएंगे, फिर मॉर्निंग में अपने जो हमारे फ्रेंड्स रहेंगे वो काम पर निकल जाएंगे, हम आराम से अपने घर जाके आराम करेंगे। तो लेखक ने इतनी निराशाओं के बाद, इतनी जो टायर थे, इतनी बार वो बस रुकती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, इतनी ढेर सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, परेशानियों को ऑब्जर्व करते हुए जो लेखक थे वो सोचते हैं, उन्होंने अब अंततः पन्ना जाने की उम्मीद को छोड़ दिया था। पन्ना क्या, वो कहीं भी जाने की उम्मीद को छोड़ दिए थे। वो सोचते थे कि ये जो बस है जो हम लोगों को लेकर चल रही है, अब इस बस से सीधा शायद इस लोक से
उस लोक में ही प्रस्थान करना रहेगा। यानी हम लोग इसी बस में जी रहे हैं, अभी हम लोग इस इहलोक में हैं, अभी इसी बस में हम लोगों का स्वर्गवास हो जाएगा, तब हम लोग, यही हमारे मृत्यु का कारण बनेगी, तब हम उस लोक में पहुंच जाएंगे, यानी हमारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है चिल्ड्रन, अगला पैराग्राफ